हेलो गाइस, आपका दिनेश सर लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट का हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉमन डाउट्स आ रहा था कि सर हम फॉर्म फिलिंग करने के टाइम पे ईडब्ल्यूएस डाले या टीडब्ल्यूएस डाले, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों के फायदे क्या होते हैं, दोनों में क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो एक एक करके मैं सारी चीजों को आपको क्लियर आउट करूंगा। ओके, सबसे पहले मैं बता दूं, ईडब्ल्यूएस में अगर आप अप्लाई करते हो तो क्या होता है, आपकी फीस जो होती है वो 99% ऑफ हो जाती है। आप कह सकते हो सारे फीस में जो ट्यूशन फीस हो जो होता है, जो सबसे ज्यादा होता है, वो ऑफ हो जाता है। जिसकी वजह से अगर किसी कॉलेज का फीस 1,50,000 है या 2 लाख रुपीज है तो आपको 5,000 या 10,000 के आसपास भरना होता है, उससे ज्यादा नहीं भरना होता है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, इसके लिए आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो कि आपके तलाटी ऑफिस या तहसील ऑफिस से बनता है या कलेक्टर ऑफिस से बनता है। तो सर ये डॉक्यूमेंट हम लोग कैसे बना सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया, तहसील ऑफिस या तलाटी ऑफिस से आके आप इंक्वायरी कर सकते हो, फॉर्म लेके बनवा सकते हो। और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, बहुत पुराने डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, 1980 उसके या 1990 के पहले के डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो भी महाराष्ट्र का होना चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर किसी भी कॉलेज में अगर आप अप्लाई कर रहे हो, एडमिशन ले रहे हो सीटी के द्वारा, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, ईडब्ल्यूएस या टीडब्ल्यूएस का अगर आप फायदा लेना चाहते हो तो आपको सीटी ही देना पड़ेगा, सीटी स्कोर ही कंसीडर किया जाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए है, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए सीट्स नहीं होते हैं। तो महाराष्ट्र कैंडिडेट इसकी फायदा उठा सकते हैं। तो आपको क्या होना चाहिए, आप महाराष्ट्र कैंडिडेट के होने चाहिए, मतलब आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए महाराष्ट्र का, तो आप इसका फायदा उठा सकते हो। उसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप टीडब्ल्यूएस में अप्लाई कर रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जब आप बनाने जाओगे तो आपको बताया जाए कि 1990 के पहले के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके पेरेंट्स के, कि आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हो। ओके, और उसकी एक वैलिडिटी डेट होती है, वो डेट अब तक अगर रहेगी तो आप वो अप्लाई कर पाओगे। इसको बनाने में काफी 1 महीने के आसपास चले जाता है, तो आप पहले से ये बनवा सकते हो। तो फॉर्म में अगर आप यस कर रहे हैं, आपका बन सकता है 1 महीने में, तो आप यस करिए। ओके, और बाद में आप क्या करेंगे, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लेंगे और उसका यूज करेंगे, जिससे आपका 90% फीस ऑलमोस्ट ऑफ हो जाएगा। ओके, तो ये रहा ईडब्ल्यूएस का बात। तो क्या सर अगर मैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है, नहीं बना सकता ना, या 1980 के पहले के 1990 के डॉक्यूमेंट जो लोग बोल रहे बनाने के लिए, ओके, जो चाहिए होता है वो मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूं, तो आप टीएफडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई करो। इसमें भी आपको सेम बेनिफिट्स मिलता है। टीएफडब्ल्यूएस, अगर आप टीएफडब्ल्यूएस सीट्स होते हैं, ओके, जैसे ईडब्ल्यूएस सीट्स होता है वैसे टीएफडब्ल्यूएस सीट्स होते हैं। ये सारे सीट्स ज्यादा नहीं होते, 2-2% होते हैं, मतलब 100 कॉलेज में 100 सीट है तो 2 सीट इसके लिए, 2 सीट इसके लिए, ऐसे रहते हैं। ओके, तो टीएफडब्ल्यूएस सीट्स होता है, ये कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। तो सर टीएफडब्ल्यूएस सीट्स में अप्लाई करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए, इस कैटेगरी में यूज करने के लिए क्या मैं कौन सा सर्टिफिकेट यूज करूं या कौन सा डॉक्यूमेंट मुझे बनाना पड़ेगा, तो वो होता है आयता दाखला, जिसे हम लोग मराठी में बोलते हैं, और इंग्लिश में बोल देंगे इनकम सर्टिफिकेट। कौन सा वाला सर, जो हम लोग इनकम टैक्स वगैरह भरते हैं वो वाला क्या, नहीं नहीं, वो वाला बिल्कुल नहीं। ये भी अगेन आपके तलाटी ऑफिस से, तहसील ऑफिस से बनता है, तालुका ऑफिस से आपको बनेगा। ओके, वहां पर भी आपको डॉक्यूमेंट देने होंगे, बट इतने पुराने डॉक्यूमेंट नहीं लगते। इसमें कैसा होता है, बेसिकली आप तो अर्न नहीं कर रहे हो, आपके पेरेंट का इनकम सर्टिफिकेट बनेगा, तो पेरेंट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लग गया, उसके हिसाब से ये साल के जो भी आपके आईटी फाइल्स होंगे या और भी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, राशन कार्ड वगैरह हो गया, ये सब वगैरह, वो आप इंक्वायरी करोगे तलाटी ऑफिस, तालुका ऑफिस में, तो आपको मालूम पड़ेगा डिटेल। तो वो टीएफडब्ल्यूएस का मतलब इनकम सर्टिफिकेट बनाना ज्यादा इजी है। बस उसका कंडीशन ये है कि आपकी एनुअल इनकम जो है, फैमिली की एनुअल इनकम, वो 8 लाख से कम होनी चाहिए, बस इतना ही। तो इनकम सर्टिफिकेट जब बना रहे हो तो इस चीज का खास ख्याल रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नहीं बनेगा, आपके पेरेंट का बनेगा। ओके, तो पेरेंट का जब आप बनवाओगे, ओके, तो आपका ये भी अगेन 1 मंथ पूरा प्रोसेस जाता है, 8 लाख से कम होना चाहिए। तो आप टीएफडब्ल्यूएस सीट्स में अप्लाई कर सकते हो और इसका फायदा उठा सकते हो। इसमें भी अगेन क्या होता है, 80% से 90% आपका फीस ऑफ हो जाता है। अगेन अगर किसी कॉलेज का फीस 1,50,000 है तो ट्यूशन फीस उनमें ऑफ होने के बाद 15,000 के आसपास आपको फीस भरना होगा, डेवलपमेंट फी और अदर चार्जेस, नॉट ट्यूशन फी। तो ये टीएफडब्ल्यूएस में भी आपको सेम फायदा मिलता है, बट डॉक्यूमेंटेशन इसका इजी है, इसको बनवाना काफी इजी है एज कंपेयर टू ईडब्ल्यूएस। ओके, समझ रहे हैं आप, तो आप इसका भी फायदा उठा सकते हैं। ओके सर, ये ऑप्शन जो है कब होगा, तो जब आप कैप राउंड में फॉर्म फिलिंग करते हो तो आपको ये ऑप्शन आएगा। क्या सर इसमें कास्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल, ईडब्ल्यूएस हो या टीडब्ल्यूएस हो, कास्ट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ओपन कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, आप महाराष्ट्र से बिलोंग होने चाहिए, मतलब आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल सर्टिफाइड होने चाहिए। ओके, या तो महाराष्ट्र का बर्थ सर्टिफिकेट रहेगा तो भी चलेगा, और साथ ही साथ में इसके लिए प्रूफ।
तो नोट आउट कर लो की पॉइंट क्या, ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए, टीडब्ल्यूएस के लिए आयदा दाखला मतलब इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। दोनों भी कहां बनते हैं, मजिस्ट्रेट ऑफिस आप बोलो, तहसील ऑफिस बोलो, तालुका ऑफिस बोलो, तलाटी ऑफिस बोलो, ये अलग अलग नाम है। ओके, अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम चलता है, बट ये एक ही चीज होता है। ओके, तो ये आपका डिटेल था ईडब्ल्यूएस के लिए और टीडब्ल्यूएस के लिए। काफी लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे, तो ये मैंने आपको एक कॉमन आंसर आपको दिया है सबके लिए। और अगेन ये सिर्फ और सिर्फ सीटी के लिए एप्लीकेंट है। सीटी के स्कोर के आधार पर आप एडमिशन लोगे तभी आप इसका फायदा उठा सकते हो। ऑल इंडिया सीट्स जो है उसमें ये लागू नहीं होता है। और ये डॉक्यूमेंट जो आप बनवाओगे ये महाराष्ट्र के तहसील ऑफिस से ही बनाना है, बाहर का नहीं चलेगा। आप बोलोगे सर मेरा ईडब्ल्यूएस सेंट्रलाइज है सर, सेंट्रल स्टेट से है सर, तो नहीं चलेगा। मैं आपको पहले बताता हूं, आप जो स्टेट सिटी हेल्पलाइन नंबर है, जो स्टेट सिटी सेल के वेबसाइट पे हेल्पलाइन नंबर दिया गया, उनसे भी आप फोन करके पूछ सकते हो। तो महाराष्ट्र का ही डॉक्यूमेंट, महाराष्ट्र का ही आयकर दाखला इनकम सर्टिफिकेट टीडब्ल्यूएस के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चलेगा। तो इतना ही डिटेल आपको देना था गाइस। और कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं या हमारे हेल्पलाइन पे बता सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो एज सुन एज पॉसिबल लेके आएंगे। और भी डाउट रहेगा जरूर पूछिए। ऑल द बेस्ट गाइस।